नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग में जब अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक थे, उन्हीं के समय उन्हीं के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में अनेकों प्रकार के सामग्रियां उपलब्ध कराए गए, जिसमें बेंच डेस्क, अन्य उपस्कर, थाली, बस्ता, साथ ही कई प्रकार के मरम्मती व जीर्णोद्धार का कार्य हुए, जिसमें फर्श मरम्मती, दीवार मरम्मती, रंग रोगन का कार्य, शौचालय निर्माण का कार्य, पेयजल आपूर्ति, प्रीफैब स्ट्रक्चर निर्माण एवं अन्य सारे कार्य करवाए गए। जितने भी कार्य हुए सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हुआ। प्रत्येक जिला के डीओ डीपीओ को यह पावर दिया गया कि वे अपने जिला में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें। हालांकि इसमें जो भी प्रधानाध्यापक थे विद्यालयों के, उनके विद्यालय में यदि कोई कार्य हो रहा है तो वे किस आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराना चाहेंगे, इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी गई थी के पाठक के द्वारा। लेकिन जिला स्तर पर उसका अनुपालन नहीं हुआ और जिला स्तर पर जो भी डीओ डीपीओ ने चाहा उन्होंने वही किया और जिनके द्वारा उन्होंने कार्य कराना चाहा उन्हीं से उन्होंने कार्य करवाया। तो इसमें साफ साफ यह झलकता है कि डीओ डीपीओ ने उनके द्वारा जिन भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कार्य सौंपे गए उनसे उस एवज में मोटे रकम घूस के तौर पर वसूला गया। जो भी कार्य हुए उसमें भी मोटा रकम कमीशन के तौर पर लिए गए। अब पूरे बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय है, जहां भी के पाठक के रहते हुए कोई भी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हों या फिर जो भी कार्य हुए हों, उन सभी में आप स्वयं जाकर के देखें तो पाएंगे कि काफी सारे अनियमितताएं और गड़बड़ियां बरती गई हैं। अब जब के पाठक चले गए, उसके बाद अपर मुख्य सचिव के तौर पर वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ बने हुए हैं। उनके द्वारा के पाठक के समय हुए कार्यों का जांच चलाए जा रहे हैं, टीम गठित की गई है एवं उनको जो भी जिला स्तर पर करने चाहिए वो सारे प्रावधान अपनाते हुए और प्रत्येक विद्यालय में हुए कार्य एवं उपलब्ध कराए गए सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अब जब गुणवत्ता की जांच हो रही है तो उसमें काफी सारे अनियमितता और गड़बड़ियां पाए जा रहे हैं, क्योंकि हुए ही हैं, ये धरातल पर दिख रहा है। अब इसमें करा धरा सब उस जिला के डीओ डीपीओ का है, लेकिन चूंकि जिस विद्यालय में कार्य हुए हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक ने यह स्पष्टीकरण दिया कि उनके यहाँ जो भी कार्य हुए हैं वो गुणवत्तापूर्ण है और जो भी उनको सामग्रियां विद्यालय उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे वह थाली हो, बेंच डेस्क हो, बस्ता हो या अन्य कोई भी हो, तो सारे गुणवत्तापूर्ण हैं। किसी प्रकार की कोई घटियापन नहीं किया गया है, कोई अनियमितता और गड़बड़ियां नहीं बरती गई है। उसके उपरांत डीओ डीपीओ ने उन एजेंसियों को पैसा भुगतान करती है। अब जो भी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा यह स्वीकृति प्रदान किए गए वो सारे दबाव में किए गए। चूंकि के पाठक के दरमियान जितना तेजी से विकासात्मक कार्य हो रहे थे उतना ही तेजी से शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर जांच भी चलाए जा रहे थे और एक छोटे से भूल का बहुत बड़ा सजा दिए जा रहे थे। तो अब चूंकि एक प्रधानाध्यापक विद्यालय का है, प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय का है, डीओ डीपीओ को ही सारे पूरे जिले के विद्यालय को मैनेज करने हैं, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्राओं, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक को जो भी सुख सुविधाएं सहूलियतें प्रदान की जाती है डीओ डीपीओ के स्तर से ही मिलते हैं। उनको जो वेतन निर्धारित होते हैं, जो वेतन मिलते हैं वो सारे उनके माध्यम से ही मिलते हैं। जो भी त्रुटि होती है, जो भी कमी बेशी होती है, सारा मैनेज उसी स्तर से होता है। अब यदि प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने जिला के डीओ डीपीओ से बगावत करके और वे स्वीकृति यदि प्रदान नहीं करते तो कई तरह के उन पे अड़चने लगा करके और जांच के घेरे में उनको डाल दिया जाता और फिर मानसिक प्रताड़ित उनको किए जाते जो भी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक होते। इस वजह से डीओ डीपीओ के दबाव में ऐसा हुआ, क्योंकि मुजफ्फरपुर का घटना आपको याद होगा। मुजफ्फरपुर में वहां के एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ उस जिला के डीपीओ का भिड़ंत हो गया था। उसमें डीपीओ साहब को कैसे चोट लगा, उनका सर में चोट लगा था और ब्लडिंग भी हुई थी। अब उसको आधार बना करके और सारे जो प्रशासनिक महकमा था उसको अपने पक्ष में कर प्रधानाध्यापक का गलती न होने के बावजूद भी उनको निलंबित कर दिया गया था।
जब प्रधानाध्यापक माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तब उनको न्याय मिलता है, पुनः वो बहाल हो चुके हैं और डीपीओ की गलती जो है वो निर्धारित की जाती है। साथ ही जो भी संलिप्त रहे उस केस में, जो भी गलती का पक्ष के साथ खड़ा रहे और जो भी उस डीपीओ के द्वारा पैसा ले करके और इस प्रधानाध्यापक को उन्होंने शोषित किया, तो उन सभी के ऊपर जो है माननीय कोर्ट ने जो है जवाब तलब किया था और उन पर कार्रवाई करने हेतु आदेश निर्देश भी जारी किए थे। तो इस प्रकार से अब वो वहां टक्कर गए, लेकिन सभी की क्षमता नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि क्यों हम अपने अधिकारियों से उलझे, चलो भाई तुम्ही को संभालना है, लो स्वीकृति अपना देखो क्या करना है कैसे करना है। लेकिन अब जब जांच के घेरे में जब आ रहे हैं, जांच का जद जब उन तक पहुंच रहा है, तो अधिकारी पदाधिकारी तो सभी निश्चिंत हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक साहब ने स्वीकृति दी कि हाँ हमारा बेंच डेस्क अच्छे क्वालिटी का है, थाली अच्छे क्वालिटी का है, बस्ता अच्छे क्वालिटी का है, जो भी पानी टंकी समरसेबल लगाओ अच्छे गुणवत्तापूर्ण है, जो भी कार्य हुए वो सारे सही ढंग से हुए हैं, और जब जांच हो रहे हैं तो सारी गड़बड़ियां पाई जा रही है। तो उसमें अब तो पकड़ा गया प्रधानाध्यापक के साहब कि आपने जो लिख कर दिया वो तो बोला कि सब सही है, जांच में सभी घटिया पाए जा रहे हैं, तो आपने क्यों लिख करके दिया। तो इनको प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया गया है कि आप पुनः आपके विद्यालय में जो भी सामग्रियां उपलब्ध कराए गए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी के बारे में आप सुस्पष्ट सही जानकारी प्रदान करें, क्योंकि आपने जो पूर्व में रिपोर्ट दिया कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है धरातल पर उसमें भिन्नता पाई जा रही है। तो एक बार और अवसर दिए गए हैं। अब जब प्रधानाध्यापक साहब स्वयं यदि अपने विद्यालय में उपलब्ध कराए गए सामग्रियों हुए कार्यों की घटिया बताते हुए पुनः एक बार रिपोर्ट दायर करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी पदाधिकारी खुद के बचाव में प्रधानाध्यापकों का ही गला मरोड़ने के ऊपर उतारू हो जाएंगे। तो अब इसके खिलाफ जो है, जो प्रधानाध्यापकों का बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और साथ ही एक कहावत है कि खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा, तो उस समय जो भी लाभ थे, मुनाफे थे, वो सारे डीओ डीपीओ अधिकारी पदाधिकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी दलाल बिचौलिया मिलकर के खा गए। बेचारे प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक तो खौफ में, डर में कि उन पर कार्रवाई ना हो और निर्दल तरीके से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, इसलिए अधिकारी पदाधिकारी के दबाव में उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब चूंकि प्रधानाध्यापकों ने ही कहा कि हाँ गुणवत्तापूर्ण है, सही से सब चीज उपलब्ध कराए गए, काम कराए गए, इसलिए अब डीओ डीपीओ ने पेमेंट कर दिया, तो अंततः गाज किस पर गिराने का प्रयास किया जा रहा है अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों के ऊपर। तो ये जो शिक्षा विभाग प्लानिंग कर रही है, इसके विरुद्ध बिगुल फूंक देना होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रधानाध्यापक जांच के जद में आएंगे, उन पर कार्रवाई भी हो सकता है, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटियां कमियां पाई गई तो हो सकता है कि प्रधानाध्यापक को सही उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए और उनको जो है उसका वहन करना पड़े। तो इस प्रकार की जब कार्रवाइयां होना आरंभ हो जाएंगे तो फिर बिहार के तो सारे प्रधानाध्यापक फंस जाएंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक फंस जाएंगे, क्योंकि 100% विद्यालयों में ही घटिया क्वालिटी का सामग्री उपलब्ध कराया गया, घटिया क्वालिटी के काम हुए और सभी जगह पैसे आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मिले, तो हर जगह फंस जाएंगे। तो इसलिए जितने भी संघ संगठन हैं उन सभी को प्रधानाध्यापकों के साथ खड़ा रहना चाहिए, प्रधानाध्यापकों के एकजुट बना करके, और शिक्षा विभाग यदि इस प्रकार की कार्रवाई करती है तो उसके विरुद्ध एकजुट होकर के एक बैनर तले आकर के और एक साथ मिलकर के पूरे एकता और अखंडता के साथ आवाज बुलंद करने चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग को मालूम होना चाहिए कि सारे खेल डीओ डीपीओ के असर से हुआ है। प्रधानाध्यापकों की स्वतंत्रता भी नहीं थी कि वे अपने विद्यालय में किसी मनपसंद विश्वसनीय आउटसोर्सिंग एजेंसी काम करवाए, साथ ही उनके पास इतनी जो है स्वतंत्रता नहीं थी, वे मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे, वे जो है विभागीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे कि जो कार्य हो रहा है उस पर हस्तक्षेप कर सके, टीका टिप्पणी कर सके। जहां भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया तुरंत कोई ना कोई एंगल लेकर के डीओ डीपीओ के द्वारा उन पर कार्रवाई किए जाने हेतु नोटिस दिया गया, उनको एक चौतरफा घेराव किया गया। तो इस वजह से, डर भय की वजह से सारे ऐसे कार्य हुए हैं। तो ये जितने भी बिहार में कार्य करना में हुए हैं शिक्षा विभाग में के पाठक रहते हुए, वो सारे अधिकारी पदाधिकारियों का ही देन है। इसलिए शिक्षा विभाग यदि कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है तो उन्हें डीओ डीपीओ के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का कोई भी इसमें कहीं से भी रत्ती भर भी दोष नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, बनाए रखने के लिए।